अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल आया, वो ये है, क्या औरत मस्जिद जा सकती हैं? हाँ, औरत मस्जिद जा सकती हैं, जायज़ है। मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकती हैं। जिस जगह पर, जिस मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम अलग से हो, वहाँ पर औरतें जाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज अक्सर इलाक़ों में मुसलमान मस्जिद जब बनाते हैं तो वहाँ पर औरतों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि औरतों का मस्जिद में आना गुनाह है। कई औरतें तो ऐसी हैं, उनको मस्जिद कैसी होती है ये भी नहीं मालूम, मस्जिद में क्या होता है ये भी नहीं मालूम। इसीलिए हम औरतों को मस्जिदों से दूर रखें। अब वो बेचारी जाए तो कहाँ जाए दीन का इल्म सीखने, हम सिखाते भी नहीं वो इसे। बचपन से या तो दुनियावी तालीम दे दिए, या नहीं तो अगर पढ़ाना भी है तो बचपन में किसी बाजी के पास, किसी मौलवी के पास क्या है, वो सिर्फ कुरान पढ़ना सिखा दिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना भी नहीं सिखा देते, बस बैठे बैठे चलते फिरते बचपन में कुछ तो भी माँ बाप से 1-2-4 सूरह सीख लिए, बस हो गया। आज भी ऐसे कई नौजवान हैं, नौजवान लड़कियां, दुनियावी एतबार से बहुत अच्छी फैमिली, पढ़े लिखे लोग, इंटर डिग्री कर रही है लड़की, सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता, अत्तहियात पढ़ना तो भूल जाओ, अब वो तो छोड़ो, सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता। ऐसी लड़कियां मौजूद है हमारे माशरे में। औरतों को दीन के इल्म से दूर रख दिए, बिल्कुल दूर रखे आज। अब वो कहाँ सीखे, कैसे सीखे, उसको सीखने का। अब मर्द के लिए तो कम अज़ कम क्या है, जुमा में 1 मरतबा तो जाता, वो कैसा भी मर्द हो, शराबी, वो गुनाहगार कैसा भी हो, बेनमाजी, लेकिन वो जुमा में तो जाता कम अज़ कम, उसको एक आधा घंटा 1 घंटा कुछ सुनने को तो मिलता कम अज़ कम। लेकिन ये औरतों को घरों में कुछ भी नहीं सुनाया जाता और कुछ पढ़ाया नहीं जाता। और ऐसा नहीं है कि भाई चलो घर में किताबें ख़रीद के रखे हुए हैं, कुरान का तर्जुमा रखा हुआ है, हदीस की किताबें मौजूद है, चलो पढ़ो, और औरतें सब मिल के घर में पढ़ रही है, ऐसा भी नहीं है। किसी के घर में, अक्सरियत, मैं समझता हूँ कि अक्सरियत 100 में शायद ऐसे 10 घर मिलेंगे जिसमें हदीस की किताबें भी और कुरान का तर्जुमा भी मौजूद होगा, और उस घर के औरतें बैठ के पढ़ती भी होंगी। या कुछ लोगों के घरों में है तो भी सिर्फ सजाने के लिए, वो क्या है, अलमारियों में वगैरह दिखाने के लिए कुछ लोग सजा के रखते हैं, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं? हमारे औरतों को इल्म कहाँ है, कितना है इल्म? इसीलिए इल्म नहीं है, जहालत। जहाँ इल्म नहीं है वहाँ पर जहालत हर मामले में। अब औरतों को नहीं जी बाजी, ऐसा करना कते, वैसा करना कते, ये सही है कते, वो कते, ये कते कते बोलते हुए कहाँ से मालूम हुआ? नहीं, वो बाजी बोले हमारे को, उन्हों बोले, हमारे दादी बोले, हमारे खाला बोले, हमारे बचपन से सुनते आ रहे, इन्हों करे उन्हों करे। ये सुनी सुनाई देखा देखी में आज पूरी बिदतें करने वाली कौन है? औरतें हैं हमारी। सब बिदतों में लगे हुए हैं, कुरान खानियाँ करते, आयत करीमा करते, हाँ सवाब की नीयत बोल के और कुछ तो भी बोल दिया तो वो कर लेते, यूट्यूब पे देख के ये दुआ पढ़े तो ये होता कहते बोले तो ये पढ़ लेते, हाँ वो दुआ पढ़े तो बाल लंबे होते बोल के ये दुआ पढ़ लिए, वो दुआ पढ़े तो चेहरे के फुंसियाँ जाते बोल के वो पढ़ लिए। हाँ कौन क्या क्या है, वो तावीज़ दिए तो गले में लटका लिए, उन्हों पैर में धागा दिए तो पैर का धागा लटका दिए, इन्हों मन्नत मानो बोले तो यहाँ दरगाह के पास चले गए, उन्हों रात को जागना बोले तो फलां रात को जाग लिए, इन्हों फलां दिन रोज़ा रखना बोले तो यहाँ रख लिए, हाँ वहाँ नाक रगड़ना बोले तो वहाँ नाक रगड़े, यहाँ सजदा करना बोले तो ख़बरों के पास जाके सजदा कर लिए, मन्नत मान लिए, क्या क्या नहीं कर लिए औरतें, सब कुछ। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? इतनी बेदीनी क्यों औरतों के अंदर? बेपर्दा घूमना, बेनमाजी औरतें, सबसे ज़्यादा ऐसा क्यों है हालात हमारे? ऐसे हालात इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने औरतों के लिए दीन का इल्म सीखने का इंतज़ाम नहीं किया। बचपन से मदरसों में भी नहीं पढ़ाए और घर में भी कोई सिस्टम नहीं था सीखने सिखाने का, मस्जिदें तो बंद है। अल्लाह के लिए गौर करना। मस्जिदों में जाने की दलील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब तुम में से किसी की औरत मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो उसे इजाज़त दे दो, सही बुखारी की रिवायत। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों से यानी मस्जिदों को जाने से मत रोको। यह भी सही बुखारी की रिवायत, मुस्नद अहमद में भी हदीस मौजूद है। सही बुखारी की सही हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबियात जाती थी नमाज को, औरतें नमाज पढ़ती थी मस्जिद में जाकर। आज
کیوں نہیں پڑھنے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں آنے دیتے مسجدوں میں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہاں حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے گھر میں ہی پڑھیں، لیکن کم از کم کوئی انتظام ایسا تو ہو، جمعہ کے دن تو کم از کم ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ وہ کیوں انتظام نہیں کرتے؟ کیونکہ صرف ایک بہانہ کیا ہے وہ؟ نہیں، فتنہ ہوتا ہے مسجد میں جانے سے، عورت مسجد میں جانے سے فتنہ ہوتا۔ کیا بات ہے، عورت مسجد میں گئے تو فتنہ ہوتا۔ کیوں؟ مسجد میں شرابی آتے، مسجد میں لچھے لفنگے بدماش سودخور یہی آتے نا، ریپسٹ یہی لوگ آتے، اسی لیے عورتیں آتے تو ان کو فتنہ ہوتا۔ باقی سب نیک لوگ کہاں رہتے؟ بازاروں میں رہتے ہیں، یعنی بازار میں اور اسی طرح کالج میں، اسکول میں، فنکشنوں میں، دکانوں میں، یہ سب جگہ نیک لوگ ہوتے نا، اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، نمازی، متقی، پرہیزگار لوگ، جو کیا ہے کبھی عورت کی شکل نہیں دیکھتے، اس لیے وہاں جانے سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اکیلی لڑکی کو بھیج دیتے، کالج کو بھیج دیا اکیلی لڑکی کو، وہ بھی کتنے 20 30 40 50 کلومیٹر دور تک اکیلی لڑکی جائے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا۔ بازار میں گئے تو کوئی نہیں بولتا کہ فتنہ ہوتا، دکانوں میں جا کے گھنٹوں گھوم کے آتی کوئی فتنہ نہیں ہوتا، صرف مسجد میں آئے تو فتنہ ہوتا، کیونکہ سب سے بڑے بدماش لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، ہے نا، اس لیے فتنہ ہوتا۔ اعوذ باللہ، اللہ کے لیے غور کرو میرے بھائیوں۔ ہماری عورتیں آج، اسی لیے مرد ہمارے پاس آ کے سر پکڑ کے بولتے کیا کرنا جی فیاض بھائی، ہم کیا کریں، ہماری عورتیں نہیں سنتی، ہماری عورتیں ایسی ہے، ہمارے گھر میں عورتوں کی ہی حکومت چلتی ہے، ہمارے گھر میں ہم کو عورتیں بولے جیسا سننا پڑتا، عورتیں بولے تو ہی نکاح ہوتا، عورتیں نہ بولے تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ عورت عورت عورت، اگر وہ عورت کو صحیح دین سکھاتے تو پھر ایسے حالات نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے، مسجدوں میں انتظام کرو، ہاں کچھ شرائط کے ساتھ، مسجد جاتے وقت ہو یا بازار ہو، عورت خوشبو لگا کے نہ جائے، اکیلی نہ جائے، شوہر کی اجازت لے کر جائیں، اور پورے پردے کے ساتھ جائے، اور مسجد میں اس کے لیے الگ سے انتظام ہو تو وہاں پر بالکل جا سکتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے۔